तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि प्रीवियस ईयर गेट एंड CSIR नेट में आए हुए हैं फोरियर सीरीज़ के बारे में। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है अ पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स ऑफ पीरियड 2π इज़ डिफाइंड इन इंटरवल -π to +π और फंक्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, द अप्रोप्रिएट फोरियर सीरीज़ वुड वी। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि आपकी फोरियर सीरीज़ कौन सी होगी इनमें से। ठीक है, तो क्लियरली जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर फंक्शन किस प्रकार दे रखा है। मैं फंक्शन बना देता हूँ। यदि आपके पास कुछ इस प्रकार से आपका XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो आपका जो फंक्शन है वो जैसे कि यहाँ दे रखा है 1 है वैल्यू पॉजिटिव सेक्शन के लिए एंड -1 है नेगेटिव सेक्शन के लिए। तो क्लियरली फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू होगी +1, ये वैल्यू होगी आपकी -1 एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा +π और यहाँ पर आ जाएगा -π। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फंक्शन आपका ऑड है और मैं हाईली सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आप क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले ये देख लो कि आपके जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जब फंक्शन आपका ना इवन है ना ऑड है, बट इट रियली हेल्प्स यदि आपका फंक्शन ऑड हो जाता है। इन दैट केस आपका जो A0 और AN होंगे उनके कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाएंगे, लाइक वो सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। ओके, तो क्लियरली जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे आप कि फंक्शन आपका ऑड है तो यहाँ पर क्लियरली जो A0 है ये सारी ही टर्म ज़ीरो हो जाएंगी एंड AN है ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ आपका BN बचेगा और जिसमें आपकी साइन टर्म्स बचेंगी। ठीक है, तो कुल मिला के जब आपका साइन टर्म्स बच के आ रही हैं तो यहाँ पे आपका ये भी ख़त्म हो जाता है ऑप्शन और ये भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसमें कॉस्ट टर्म्स दे रखी हैं। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है आपका। अब हमें ये नहीं पता कौन सा वाला हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमें अब कैलकुलेट करना है BN को। तो BN निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/π -π to +π fx sin nx dx। ओके, तो क्लियरली जैसे आप देख पा रहे होगे हमारा जो फंक्शन था दैट कैन बी ब्रेकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स। तो -π से 0 तक चला जाएगा, दैट विल बी -1। ओके, मेड मिस्टेक, -1 sin nx dx एंड देन आपका आ जाएगा प्लस 1/π 0 to π 1 sin nx dx। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1/π, नेगेटिव में बाहर निकाल देता हूँ एंड दिस वुड गिव यू cos nx। तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा एंड नेगेटिव से नेगेटिव साइन में कैंसिल कर देता हूँ तो आपका यहाँ पर आ जाएगा cos nx डिवाइडेड बाय n -π to 0 प्लस 1/π एंड यस। तो यहाँ से फिर से नेगेटिव साइन आएगा, सो आई विल हैव टू एक्चुअली चेंज दिस टू नेगेटिव। यहाँ से मैं ऑलरेडी नेगेटिव कर देता हूँ उसे। तो जो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा cos nx डिवाइडेड बाय n 0 to π। ओके, तो नाउ यू कैन एक्चुअली पुट द वैल्यूज़ इन द इक्वेशन। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1/π, यहाँ n बाहर निकाल देते हैं, सो इट विल बी cos 0 माइनस cos -nπ। और माइनस से वैसे फ़र्क नहीं पड़ता सिंस cos इवन फंक्शन होता है, तो यू कैन जस्ट रिमूव दिस। ठीक है, सो इट विल बी 1/π and this will come out to be, so let's write n outside,
तो ये आपका हो जाएगा cos n पाई माइनस cos 0। ठीक है, तो अब इसके बाद जैसे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो आपका cos 0 है इट विल बी 1। ठीक है, सो 1/n पाई cos 0 विल बी 1 माइनस cos n पाई। तो cos n पाई के साथ ये रहता है, यदि आपका ये जो n है, n इज़ 1 या ऑड है, तो उस केस में आपका ये -1 हो जाता है, एंड इफ़ इट इज़ इवन तो आपका ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 1/n पाई cos n पाई, तो वही वाला केस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, -1। ओके, तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साफ साफ आप इसे रीराइट कर सकते हो और यहाँ से ये वैल्यूज़ यहाँ पर लिख सकते हो। सो दिस विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक 2, और यहाँ से ये और ये जुड़ जाएंगे, तो ये 2/n पाई 1 माइनस -1 टू द पावर m। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्लियरली यहाँ से क्या पता चल रहा है, क्लियरली यहाँ से ये पता चल रहा है इफ़ n इज़ ऑड। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4/n पाई इफ़ n is odd, okay, and it will be 0 if n is even। okay, तो क्लियरली जो आपका टर्म्स आएंगी वो कुछ इस प्रकार से आएंगी, या जो आपका फंक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा दैट दिस वुड बी लाइक 4/पाई, मैं बाहर लिख देता हूँ, एंड दिस विल बी साइन x ओवर 1। ठीक है, प्लस साइन 3x ओवर 3 प्लस साइन 5x ओवर 5, और कुछ इस प्रकार से बाकी टर्म्स लिखी जाएंगी। तो यही हमने इक्वेशन एक बार जो लास्ट टाइम जो वीडियो में मैंने बताया था तो उसमें आई थी स्क्वायर वेव के लिए। तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, तो ए वुड बी द राइट आंसर। ओके, सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज the coefficient of e to the power I kx in the Fourier expansion of ux equals a sin square alpha x for k equals -2 alpha is। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका जो ux है दैट इज a sin square alpha x, so this can actually be written as a e to the power I alpha x minus e to the power minus I alpha x divided by 2i squared। so this can actually be written as, मैं यहाँ माइनस बाहर निकाल देता हूँ, -a/4 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज जब आप स्क्वायर करोगे तो ये -4 आएगा, यहाँ 2 आएगा स्क्वायर लोगे तब। ओके, तो this will come out to be e to the power 2i alpha x minus plus e to the power -2i alpha x minus 2, ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ सी वी नो दैट k इक्वल्स -2 अल्फ़ा, और यहाँ पे हमें दे रखा है कि हमें e to the power i के x की पावर निकालनी है, लाइक कोएफिशिएंट निकालना है। तो उसके लिए आपको ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। सो इससे आपका क्या हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी -a/4 एंड दिस विल बिकम, दिस इक्वेशन विल बिकम e to the power -ikx प्लस e to the power ikx -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो e टू द पावर आई के एक्स है इसका कोएफिशिएंट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बट जो स्टैंडर्ड तरीका होता है उसमें आप क्या करोगे, सिंस यहाँ पे k लिखा हुआ है तो kth टर्म के लिए आपका जो कोएफिशिएंट निकल के आता है दैट कम्स आउट टू बी लाइक दिस
ठीक है। तो आप जो भी आपका फंक्शन है वो आप लोगे, एंड इसकी पावर यहाँ पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नेगेटिव पावर के साथ, एंड जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपकी पावर निकल के आ जाएगी, या जो भी आपका कोफिशिएंट है वो यहाँ निकल के आ जाएगा। ठीक है। वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं 1/2 पाई लगाना भूल गया था। ठीक है, सो दैट you should also keep in mind. Okay, so the next question is let theta be a variable in range minus pi to plus pi. So okay, so here it will be theta. Okay, now consider a function. तो function आपका psi theta ये दे रखा है. If its Fourier series is written as this, then the value of C3 squared rounded off to 3 decimal places is okay, nice. तो जैसा आपको दे रखा है कि यहाँ पर आपकी फोरियर सीरीज़ कुछ इस प्रकार से दी गई है। तो यहाँ पर देखो कोफिशिएंट इसका क्या है, जब आपकी m पॉजिटिव होगी तो ये कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएंगे, लाइक इट विल बी e⁻⁻m थीटा। ठीक है, और जब ये नेगेटिव होंगे तब आपकी जो ये e⁻ में होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्लियरली जब आप C3 का कोएफिशिएंट निकालोगे तो आपको मल्टीप्लाई e⁻ पॉजिटिव im थीटा से करना पड़ेगा। ओके, या e⁻3i थीटा से करना पड़ेगा। सो लेट अस जस्ट फाइंड आउट। तो जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो आपके कोफिशिएंट होते हैं जैसे Cm होता है वो हम लोग क्लियरली जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई fx e⁻ माइनस i n x dx इस फॉर्म में लिख के चलते हैं। यदि एक बात याद रखना, यदि आपकी जो फोरियर सीरीज़ है वो आप कुछ इस प्रकार से लिख के चल रहे हो, ये सम हो गया, और अगर आपकी सीरीज़ कुछ i n x करके है तब आप इस प्रकार से Cm निकालते हैं। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ नेगेटिव साइन लेके चल रहे हैं देन आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लियरली जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि नेगेटिव im थीटा आपका कोएफिशिएंट्स में है, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ आप पॉजिटिव साइन आपको लेके चलना पड़ेगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब। ओके, तो क्लियरली जब आप C3 निकालोगे तो C3 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ थीटा। ठीक है, अब देखो एफ थीटा या साई थीटा आपका क्या दे रखा है, -π/2 टू प्लस π/2 के लिए 1 है, अदरवाइज 0 है। तो हम क्लियरली इसे π/2 कर देते हैं, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो जस्ट राइट 3i थीटा डी थीटा। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, एंड देन क्लियरली यू कैन जस्ट राइट it would come out to be 1/2 pi e⁻3i theta divided by 3i minus π/2 to plus π/2। ठीक है, सो नाउ व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज 3 बाहर ले जाते हैं एंड 2 अंदर ले आते हैं और लिमिट लगा देते हैं 1/3 pi and it will come out to be 3i π/2 minus e⁻−3i π/2 divided by 2i, and clearly this is nothing but sine 3 π/2. Okay, so it will come out to be 1/3 pi sine 3 π/2. Okay, and sine 3 π/2 is -1, and we can actually write 1/3 pi. So ये आपका आंसर आ जाएगा C3. Okay, now we have to actually find out C3 squared modulus squared. So C3 modulus squared आपका क्या हो जाएगा, it will be nothing but 1/9 pi squared. ठीक है, so that you can actually find out from the calculator. Okay, so the answer would come out 0.011. okay, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, अगर आप यहाँ क्लियरली देखें, यहाँ लिखा हुआ है राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही ये लिखना पड़ेगा।
Okay, so the another question that came out was in CSIR net, uh, and the question says the function ft is a periodic function of period 2 pi in the range minus pi to pi. It equals e to the power it minus it. Okay, so जो ft है that is e to the power minus t. Okay, if ft equals, ठीक है, ये आपकी सीरीज रखी है, denotes its Fourier series expansion, the sum this. Okay, so this is nothing but your Parseval's identity. तो Parseval's identity से आपको ये सॉल्व करना है, एंड क्लियरली आपको पता ही है Parseval's identity में क्या हो जाता है. It is minus pi to pi and it will come out to be 1 upon 2 pi fx squared dx equals sum of m equals negative infinity to plus infinity cm squared. तो क्लियरली आपको ये फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे, एंड आपका जो एफ टी दे रखा है एफ टी इज़ ई टू द पावर माइनस टी, तो क्लियरली यहाँ पे 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई ई टू द पावर माइनस 2t हो जाएगा, डी टी कर लेते हैं, एंड दिस वुड कम आउट टू बी 1/2 पाई एंड इंटीग्रेट होकर नेगेटिव बाहर आ जाएगा, e to the power minus 2t divided by minus 2 minus pi to plus pi equals, अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर देते हैं, सो दिस वुड बी 1/2 पाई e to the power minus 2 pi minus e to the power प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव बाहर ले लेते हैं, नेगेटिव जब आप बाहर लोगे देन इट वुड बी समथिंग लाइक minus 1/2 pi e to the power 2 pi minus e to the power minus 2 pi divided by 2, and this thing is actually sine hyperbolic 2 pi. Okay, so that would come out to be 1/2 pi sine hyperbolic 2 pi. ओके, तो यहाँ एक नेगेटिव फैक्टर का वेरिएशन आ रहा है एक्चुअली, यहाँ आंसर्स में नेगेटिव नहीं है, सो प्रॉब्ली आई हैव मिस्ड इट समवेयर. ओके ओके यस, आई गॉट इट. यहाँ पर नेगेटिव अगर मैंने लगा दिया था तो मुझे यहाँ नहीं लगाना चाहिए था. ठीक है, तो यहीं से नेगेटिव साइन की गड़बड़ हो रही है, तो आई विल जस्ट रिमूव इट. ठीक है, एंड आफ्टर दैट इट शुड बी, जब आप नेगेटिव लगा रहे हैं यहाँ पे तो ये नेगेटिव ही रहेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, सो नाउ इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज़ द राइट आंसर, तो ये आपका डी आंसर आपका सही हो जाएगा. Okay, so these were the questions that I could find in previous year question papers. So if you have any question that is related to Fourier series, then you can actually comment in the section below. Okay, so I'll try to make a separate video for that. So thank you for watching this video, and I hope to see you in the next one.